बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल के, सतगुरु महाराज की। प्रथम लागू दोहूं चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्न। लांक तले लाल एड़िया, मेरे जीवक यही जीवन। सदा महामति दाहिने, षणमुख बाजुराज। नाम लेत छत्रसाल को, शीत हुए सब काज। नाम लेत छत्रसाल को, शीत हुए सब काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्याम जी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के आदि संस्थापक निजानंद आचार्य सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज, प्राणनाथ जी महाराज और संपूर्ण गुरु परंपरा के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए, मंचस्थ उपस्थित संत महात्मा गुरुजन सभी के पावन चरण कमल में प्रणाम करते हुए, आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करेंगे। एक दिन में घर से निकला, एक दिन में घर से निकला, दिल में कुछ अरमान थे। एक दिन में घर से निकला, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ घने जंगल और एक तरफ शमशान थे। पैरों से एक हड्डी टकराई, पैरों से एक हड्डी टकराए, जिसके ये बयान थे, संभल कर चलो चलने वालों, संभल कर चलो चलने वालों। हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। हम जब घर से निकल करके कहीं जा रहे थे, तो वहां हड्डी अपने पैर से टकराने के बाद हड्डी से आवाज आती है कि अरे चलने वालों, हे मानव, तू संभल कर चलो। क्योंकि हम भी कभी इंसान थे, मैं भी कभी इंसान था। लेकिन आज हड्डी होकर के यहां पड़ा हुआ हो, तो तुम्हारा भी हालत वही होगा। जब अभी हड्डी भी है, श्वास भी है, शरीर का गुणांग इंद्रिय सब है, चेतना है, इसी समय में संभलना है। ये शायरी हमें यह संदेश देता है। किसी ने हिंदी में प्रवचन किए, किसी ने नेपाली में, और मैंने सोचा कि आई वांट टू स्पीक इन बोथ लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा भी हो और मातृभाषा भी हो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर चले एक बंधे जंजीर। हम जानते हैं कि कोई भी यहाँ आया है, एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटेड दैट विल बी डिस्ट्रॉयड। जो भी संसार में आया है उन्हें जाना जरूर है, तो जाते जाते करना क्या है? संसार वट ज्यादा ही गड़नू पड़ने के हो, यो तो निश्चय हो। भाका भूल दया क्षमार ममता, संतोष जानदई न त्यो। इंद्रई बिनती गरुन झुके पदमा, त्यो बिनती मानदई न त्यो। आयो टप टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारे टरदई न त्यो। काल महिमा कवि हरले भन्नु भयो, स्वर्गीय का राजा इंद्रले आएर पनि काल तिमी केही समयको निम्ति पर्खिदेऊ न। जाने वाला व्यक्ति को संसार में केही काम अझै बाँकी छ भन्दाखेरि कालले पर्खिने वाला छैन। ये जो काल है, यमराज जो है, वो वेट नहीं करते, पर्खिने वाला छैनन्। त्यसुसले गर्दाखेरि जानु निश्चित छ भने के गरेर जाने भन्दाखेरि आजको शीर्षक हाम्रो रहेको छ, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आध्यात्मिक चेतना। आध्यात्म शब्द माथि धेरै विद्वान व्यक्तित्ववर्गले चर्चा गर्नुभयो र त्यसै चिजलाई पिरामिडको हिसाबले कन्टिन्यू अगाडि जानुहोस्, आध्यात्म हजुरहरूले सम्झिसक्नुभयो। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा
अभी की समय में जो आध्यात्म को अगर देखना है तो हमें पहला का समय देखना पड़ेगा। इसीलिए सत्य, त्रेता, द्वापर, कली में आध्यात्म अर्थात भक्ति हम कैसे करते थे। सत्य युग में हजार हजार वर्ष तक तपस्या करना पड़ता था। द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब जगह हमें हजार हजार वर्ष तपस करने का हमने इतिहास पढ़ के आए हैं, पुराण आदि देखे हैं। लेकिन जब राजा परीक्षित राजकाज करने के लिए शुरू किए, उस समय ये प्रसंग हम जानते हैं। राजा कली ने मृत्यु लोक में प्रवेश करते ही तुम्हारे साथ कितने गुण है, कितने अवगुण है करके परीक्षित ने पूछने पर कली ने कहा, महाराज अवगुण का तो भंडार है, लेकिन एक गुण है। सुनिए, मैं टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूं। कली युग में अवगुण तो भरमार है महाराज, लेकिन एक गुण है। वो गुण क्या है बताओ? तब ये काला कलौटा कली परीक्षित के चरण में जाकर के नतमस्तक होते हुए कहता है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यहाँ वर्तमान शब्द है ना, इसीलिए वर्तमान कलियुग है। कलियुग के 5000 वर्ष बीतने पर हम अभी खड़े हैं, इसीलिए वर्तमान है। तो यहाँ क्या करना है? अध्यात्म को रक्षा करने के लिए सत्संग करना है। सत्संगत की आदि घड़ी तपस्सों के वर्ष हजार, तो भी बराबर ना तोले संतों ने किए विचार। किसका सत्संग? परब्रह्म परमात्मा का सत्संग। वो परमात्मा कौन है? उनका नाम क्या है? वो भी हमने जाना। यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलियुग में कृष्ण का कीर्तन करने से हमें भक्ति या परमात्मा का चरण प्राप्त होता है। अब आइए, हमारा अवस्था कैसा है? कलियुग में भी हमारा अवस्था वर्तमान में, वी शुड कम इन प्रेजेंट टेंस, नो पास्ट टेंस को देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री से हम देखें तो एक समय भक्ति मार्ग, उधर कते परंपरा में देखे तो सूफीजम चला, इधर भक्तिजम चला। भक्तिजम में संत कबीर जी अपने हिसाब से साधना किया उन्होंने। गुरु नानक जी का अपना इतिहास है, महावीर जी का अपना इतिहास है, गौतम बुद्ध जी का अपना इतिहास है। आते आते विक्रम संवत के हिसाब से 1678, ऐसे धरती में तो 1638 में आए देवचंद्र जी महाराज, लेकिन 1678 में तारतम महामंत्र प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो आध्यात्म का नया ज्ञान दिया, तारतम का नया संदेश दिया, ये तारतम का कुछ अलग सा मौलिकता है। अब वर्तमान में हमें देखना क्या है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम। हमारा शिष्टाचार जो होता है वो तो घर से ही शुरू होता है। हम आध्यात्म में कितने पीछे हैं ये कहीं दूर जाकर के कोई उदाहरण देना में जरूरत नहीं समझता। यही मैं जरूरत समझता कि अभी अभी ये 108 125 पारायण में हमारे भोजन भंडारे में इतने लाइन होते हैं, इधर उधर कोई ब्रह्मपुत्र घूमने के लिए, कोई इधर उधर भटक रहे हैं, कोई घर में अपने रूम में सो रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहे हैं। 100% में केवल 5 to 7% यहाँ उपस्थित है। तो वर्तमान का अध्यात्म यही है, क्योंकि हम अध्यात्म में कमी है। माता पिता हम उपस्थित होते हैं, बेटा को लेके नहीं आते हैं। हम जानते हैं इफ वेल्थ इज लस्ट नथिंग इज लस्ट, इफ वेल्थ इज लस्ट नथिंग इज लस्ट, इफ हेल्थ इज लस्ट समथिंग इज लस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लस्ट एवरीथिंग इज लस्ट। तो मेरा घर का बच्चा को अगर सुधारना है तो आध्यात्म में, भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश कराना है।
कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता, अभी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को ही हम देखें, निजानंद संप्रदाय के अंदर ही हम देखें, जो अभी धर्म को आगे लेकर के धर्म को लीडिंग कर रहे हैं, वो कोई बचपन में इधर उधर भटक करके गलत काम करके बैठे हुए व्यक्ति विद्वान नहीं हुए हैं। जो बचपन में माता पिता के साथ मंदिर जाया करते थे वही विद्वान है। जो बचपन में गुरु सानिध्यता में बैठा करते थे वही अभी धर्म को संरक्षण कर रहे हैं। इसीलिए वी शुड सेलेक्ट द राइट वे, सही चीज को, सही मार्ग को हमें सेलेक्ट करना है। मार्ग तो धरती में बहुत है, लेकिन आध्यात्म मार्ग को हमें सेलेक्ट करना है। अब प्राणनाथ जी महाराज को देखिए, जब प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साथ को जगाते हुए उदयपुर में पहुंचे तो वहां दिल्ली आदि से, दिल्ली के से भी पहले का प्रसंग में है, औरंगजेब बादशाह का जो इतिहास है वो उनके दिमाग में था। उदयपुर में पहुंच करके राज सिंह राणा को कहा, राज सिंह राणा, राजा ने मलोड़े राणे रायतनो, धर्म जात को ही दौड़ो, जागो ने जोतदारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी ने छोड़ो। लेकिन राज सिंह राणा तो प्रणाम करने के लिए सामने भी नहीं आया। फिर औरंगाबाद में जाकर के भाव सिंह हाड़ा को कहा, राजा ने मलोड़े राणे रायतन उठो, तुम शस्त्र लेकर के आगे खड़ा हो जाओ, मैं शास्त्र लेकर के आगे सामने होऊंगा। हमारा हिंदू धर्म को रक्षा करना है, परमात्मा का विषय वस्तु जन जन में बताना है। लेकिन भाव सिंह हाड़ा भी पहले तो सुन रहे थे, बाद में तो वो भी भाग गए। सारा इतिहास हम भी तक से जानते हैं। तो फाइनली जैसे दीवान देवकरण के माध्यम से 1740 के आसपास प्राणनाथ जी महाराज गढ़ा से आगे पहुंच गए। जब छत्रसाल महाराज से मिलन हुआ तो छत्रसाल महाराज तो जैसे प्राणनाथ जी का संदेश था, जैसे आदेश था, वो सामने आ गए। अगर छत्रसाल महाराज सामने आ सकते हैं, अगर छत्रसाल महाराज धर्म रक्षा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे बेटों को, हमारे बालक बालिकाओं को, हमारे भावी संततियों को धर्म रक्षा करने के लिए वर्तमान में सामने लाना है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कहा, सुई ने सुई सुता सू करोड़े। बालक काल में भी सोए, युवा अवस्था में भी सो गए और वृद्ध अवस्था में भी सो गए, ब्रज में भी सोए, रास में भी सो गए, अब जागने के ब्रह्मांड में भी सो गए। इसीलिए उठो, खड़े हो जाओ, आध्यात्म को संभालो। तो आप लोग के सामने मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक चेतना तो किसको देना है? अपने घर से अपने बेटा को देना है, बेटी को देना है, अपने अपने ग्राम में शिविर का आयोजना करना है। LIC एजेंट का हम बहुत सुनते हैं, सुंदर साथ जी भक्तजन। LIC एजेंट सामने आ जाते, उनको बढ़िया सा कॉफी और चाय दूध पिला करके, यहाँ का आखामी भाषा में गाखिर पिला करके हम क्या करते हैं, बढ़िया से सुनते। वो क्या कहता है, आप जब मर जाओगे ना, आपका अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। देखिए, एक्सीडेंट के बाद पैसा मिलने से भी हम उनको मंथली पेड कर रहे हैं। लेकिन यह संत महात्मा गुरुजन जो है ना, वो कोई LIC एजेंट, पैसा कमाने वाला एजेंट नहीं है। वो तो आत्मा और परमात्मा का जोड़ने वाला एजेंट है। इन एजेंट के चरण में आ जाएं और अपने जीवन को धन्य धन्य करें। इस तरह से आध्यात्मिक चेतना में हम आना है। हमने मैट्रिक पास किया, हायर सेकेंडरी पास किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया, MPhil और PhD भी किया। हर एक परीक्षा में हमारा फर्स्ट डिवीज़न हो सकता है, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर हम फेल हो जाएं तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फाइनल एग्जाम कब है? कब है? अंत को बेला को हुने होला, को होला टिठ्याउने कि जब श्वास रोक्छ घाँटीमा,
जतिखेर घाँटीमा श्वास रोक्छ, जतिखेर हाम्रो प्राण निक्लिने समय हुन्छ नि त्यतिखेरको परीक्षामा चाहिँ पास हुन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अहिले वर्तमानमा आध्यात्मिक चेतनामा आउनु पर्यो, सुकर्म गरेर जीवन बिताउनु पर्यो, आध्यात्ममा आफ्नो मन बुद्धि चित्त अहमलाई लगाएर जीवन बिताउनु पर्यो। यही नै आजको शीर्षक को सार्थकता हो। फाइनली एक बात मैं आप लोग के सामने बस एक ही मिनट में बोल रहा हूँ, एक उदाहरण है हमें कैसे जीना है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, सबको समझ आएगा। एक जंगल में बहुत बड़ा आग लागे हुआ, जंगल में लगा हुआ अग्नि को दावानल अग्नि बोलते हैं। इतना घनघोर जंगल में आग लग रहा था, निभाने का, उसे बुझाने का कोई उपाय ही नहीं है। तो नजदीक में ही एक नदी था, एक समुद्र था। वहां एक छोटी पंछी समुद्र से अपने चोंच में एक बूंद पानी ला करके यहाँ आग में डाल रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते करते एक बड़ा पंछी ने ऊपर से देखा, अरे यह छोटी पंछी छोटी से चोंच से एक बूंद पानी ला करके कैसे बुझा सकते हैं। ये जो काम है ना, ये तो कोई, इसका तो फ्रूट है ही नहीं, इसका तो फल है ही नहीं। तो ये बड़ा पंछी आकर के छोटी पंछी से कहता है कि तू क्या काम कर रही है, तेरा चोंच का 2 बूंद पानी से इतना बड़ा आग बुझने वाला है करके उन्होंने कहा। तो ये छोटी पंछी असल ढंग में एक वाक्य, एक जवाब देती है, ठीक है कि मेरा चोंच का पानी से ये आग बुझने वाला तो नहीं है, लेकिन ये जंगल में लगा हुआ आग का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, उस समय मेरा नाम आग लगाने में नहीं, आग बुझाने में लिखा जाएगा। इसीलिए हमें समाज भ्रष्ट करने में नहीं, धर्म भ्रष्ट करने में नहीं, धर्म संरक्षण करने में, समाज संरक्षण करने में, वर्तमान में आध्यात्म को संभाल करके जीवन व्यतीत करना है। इन्हीं सारों के साथ आप सभी को प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम।